हेलो दोस्तों, माय नेम इज अजय एंड यू आर वाचिंग लेट्स क्रैक इट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैं आपके ग्रामर के डर को दूर करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज तैयार कर चुका हूं, जिसमें मैं आपको नाउन की वीडियो तो दे चुका हूं और आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रोनाउन। सिखाऊंगा तो क्या, आपको एक नई सोच दूंगा, नज़रिया दूंगा प्रोनाउन को समझने का और सीखने का। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक प्रोनाउन के टाइप्स, उनके केसेस, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल एक नए अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब समझते हैं प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, और इसको समझने के लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में चीख चीख कर कह रहा है कि मेरा नाम है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। यानी दो वर्ड बने, एक है हमारा प्रो वर्ड और दूसरा है हमारा नाउन। दूसरा क्या है बच्चों? नाउन। ये नाउन के लिए ऐसे वर्ड जो नाउन के बदले यूज होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं, तुम, वह आदि, यही तो होते हैं प्रोनाउन। लेकिन एक बात बताओ, हमने नाउन को तो पढ़ लिया है, नाउन का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताओगे नाउन का मतलब क्या होता है? कैसे बताओगे भाई? मैंने आपको पढ़ा रखा है नाउन, इससे पहले मैंने नाउन की वीडियो बनाई थी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है उसे जाकर देख लेना, उससे आपके नाउन के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अभी नाउन का मतलब मोटा मोटा अभी पता क्या है कि भाई किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, ये बात हम सबको बहुत अच्छे से पता है। अब प्रोनाउन का मतलब यहाँ से निकल कर क्या आया? प्रोनाउन वर्ड्स से ही हमें क्या पता चला कि ऐसे वर्ड्स जो इस नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जो नाम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि किसी का नाम है विकास, तो विकास के जगह पे जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमारा कहलाएगा प्रोनाउन। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हम प्रोनाउन को क्यों पढ़ते हैं? क्यों ज़रूरत है हमें प्रोनाउन को पढ़ना? क्या होगा अगर इस दुनिया में प्रोनाउन होते ही ना? आइए देखते हैं कि कैसी होती दुनिया अगर प्रोनाउन इस दुनिया में ना होता। तो लोग नाम ही लेते रह जाते, और अगर गलती से भी किसी का नाम ये हो जाता फिर तो पता नहीं क्या होता। பெரம்பதூர சின்ன சுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால ஐயர் எக்க பரம்பீல பெரம்பதூர சின்ன சுவாமி முத்துசுவாமி வேணுகோபால ஐயர் ಶಿವ ವೆಂಕಟ ರಾಜಶೇಖರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ತ್ರಿಚಿಬಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಪರಂಪೀಲ ಪರಮದೂರ ಚಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ वेणुगोपाल अय्यर। अपना नाम बता रहा है या चेन्नई की टेलीफोन डायरेक्टली पड़ रहा है? लक्ष्मण शिवराम। चुप! गाड़ी रोक! मुझे नहीं जाना तेरे साथ कहीं भी। पागल है? अयो तो इसलिए प्रोनाउन का इस दुनिया में आना बहुत जरूरी था। तो आइए देखते हैं प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन फ्रेजेस टू अवॉइड रिपीटिशन। दैट मीन्स कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन या नाउन फ्रेजेस की जगह यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि प्रोनाउन क्या है? सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। तो नाउन की जगह हम उन्हें यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं? टू अवॉइड रेपिटेशन। मतलब बार बार नाउन ही बोलें, किसी का नाम बार बार बोलें, तो उसकी जगह पर अगर हम लोग प्रोनाउंस बोलें तो आपको वर्ड्स भी कम यूज करने पड़ते हैं और आपकी बात भी नेचुरल लगती है। कुछ प्रोनाउंस जो मैंने यहाँ दे रखे हैं, जैसे ही, सी, हिम, यू, मी, माई सेल्फ, इसेट्रा। बहुत सारे प्रोनाउंस हैं दोस्तों, जब हम इन्हें कैटेगरी वाइज सीखेंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम प्रोनाउंस यूज क्यों करते हैं। ये हैं सेंटेंसेस। मोहित इज अ गुड बॉय। मोहित एक अच्छा लड़का है। मोहित प्लेज फुटबॉल। मोहित फुटबॉल खेलता है। मोहित लव्स मोहित्स पेरेंट्स। मोहित के माता पिता को प्यार करता है। मोहित्स पेरेंट्स लव मोहित। मोहित के माता पिता मोहित को प्यार करते हैं। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि बार बार मैं मोहित मोहित बोले जा रहा हूँ तो सुनने में उतना नेचुरल नहीं लग रहा है। अगर मैं मोहित को प्रोनाउन से रिप्लेस करूँगा तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाएंगे। पहली बार तो नाम लेना ही पड़ेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर मोहित की जगह क्योंकि एक लड़का है तो हम यूज कर सकते हैं ही प्लेज फुटबॉल। ही लव्स हिज पेरेंट्स। फिर हम बोलेंगे हिज पेरेंट्स लव हिम। तो आप ध्यान दीजिए कि हमने इन्हें प्रोनाउन से रिप्लेस किया है। ही यूज किया है, हिज यूज किया है, हिम यूज किया है। ही, हिज, हिम, इनका यूज करके सुनने में छोटा भी लगने लगा और बार बार हमें उस नाम को रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मोहित इज अ गुड बॉय,
ही प्लेज फुटबॉल, ही लव्स हिज पेरेंट्स लव हिम। क्लियर। और एक बात और दिमाग में रखनी है, जहाँ कोई भी नाम होगा, है ना, नाम की जगह जो भी वर्ड्स इस्तेमाल हो रहा है वो प्रोनाउन है। क्लियर है कि नहीं? आइए देखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? सवाल ये है कि तुम्हारा नाम क्या है। अब इसमें ज़रा ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर लिखते तुम्हारा नाम आशीष है, तो क्या ये जो वर्ड है ये प्रोनाउन है? सोचो ज़रा, दिमाग पर जोर डालो। देखो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो अगर इस क्या के जगह पे क्या ना होता, आशीष होता, तो यहाँ ये तो सिचुएशन हो गई कि यहाँ मैंने आशीष की जगह मैंने कुछ और वर्ड लिखा है, किसी और वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो क्या ये जो मेरा क्या वर्ड है, ये जो मेरा क्या वर्ड है, ये प्रोनाउन है? हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ अगर क्या ना होता तो आशीष होता, किसी का नाम होता, मैंने नाम नहीं लिखा, नाउन नहीं लिखा, उसकी जगह कुछ और लिखा है। वो कुछ और कुछ भी हो, मैं उसमें भेदभाव नहीं करूँगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वहाँ कौन खड़ा है? वहाँ कौन खड़ा है? तो अगर ये कौन ना होता तो यहाँ क्या होता? किसी का नाम होता, सत्यम, राहुल, विकास, प्रीति, कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ कौन जो वर्ड है किसकी जगह आया है? किसी का नाम होता वहाँ पर। वहाँ रमेश खड़ा है, रमेश किसी का नाम है, मानते हो कि नहीं? इसलिए मैं जो कौन है ये भी मेरा प्रोनाउन है। ऐसे ही कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई, अगर ये कोई ना होता तो किसी का नाम होता, और अगर किसी के नाम के स्थान पे कोई और वर्ड यूज हो तो वही होता है आपका प्रोनाउन। जैसे यह मेरी कार है, ये जो यह वर्ड है, अगर यह के जगह पर कार का नाम ले लेता, मैं कह देता मर्सिडीज कार मेरी है, इस तरह से बोल देता। ऐसे ही हम सभी पढ़ रहे हैं। अब देखो, सभी में मैंने क्या किया, बहुत सारे लोग थे, उनका मैंने नाम नहीं लिया, नाउन का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए सभी भी क्या है मेरा, ये भी एक प्रोनाउन है। क्या कोई फ्री फायर खेल रहा है? अब यहाँ जो कोई है, अगर यहाँ कोई ना होता और मैं लिख देता कि नैतिक फ्री फायर खेल रहा है, तो यहाँ एक नाम आ जाता, बिल्कुल आ जाता। जहाँ नाम नहीं आया और कोई वर्ड इस्तेमाल कर दिया, वो कोई और वर्ड हमारा कहलाएगा प्रोनाउन। क्लियर है कि नहीं? यही काम करते हैं प्रोनाउंस। अब कई तरह के प्रोनाउंस होते हैं, वो आप आगे सीखेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी वर्ड्स आप आज हम सीखेंगे वो सब के सब आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो बस अब सीखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस, पोसेसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। ये चार्ट देखते हैं हम लोग, आप यहाँ देख सकते हैं 3 कैटेगरी है, पर्सनल, पोसेसिव और रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। तो जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो पर्सन की बात करते हैं। तो जो पर्सन के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं, इसमें 2 केसेस होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव केस और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। पहला क्या होता है? सब्जेक्टिव केस, दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हो गए आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो गए मी, अस, यू, हिम, हर, हिट और दे। तो आई का मतलब होता है मैं, और जब हम मैं की बात ऑब्जेक्ट में करेंगे तो वहाँ पर यूज करेंगे मी। जब मैं की बात हम लोग ऑब्जेक्ट में करेंगे तो वहाँ पे यूज करेंगे मी। क्या यूज करेंगे दोस्तों? मी यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट वाले प्रोनाउंस को हम लोग ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउंस से रिप्लेस करेंगे, और ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउंस को हम लोग सब्जेक्ट वाले प्रोनाउंस से रिप्लेस करेंगे। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यहाँ क्या मतलब है? अगर जैसे मैं बोलूँ मैं लक्की से मिला, तो इसमें मैं सब्जेक्ट है और लक्की ऑब्जेक्ट है, सो आई मेट लक्की। लेकिन अगर मैं बोलूँ लक्की मुझसे मिला, तो सब्जेक्ट लक्की हो गया और मैं ऑब्जेक्ट में आ गया, तो वहाँ पर मैं बोलूँगा लक्की मेट मी। तो मैं ऑब्जेक्ट में था इसलिए मी का यूज किया। और सेंटेंसेस देखते हैं इन्हीं वर्ड्स को लेकर। सी वॉज वेटिंग फॉर मी, तो सी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट में आ गया और मी ऑब्जेक्ट में, मतलब सी सब्जेक्ट प्रोनाउन में आ गया और मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ही रन्स फास्ट,
वह बहुत तेज दौड़ता है। डिड यू सी हर, क्या तुमने उसे देखा? तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। एंड डिड यू सी हर, और यहाँ पर यू क्या है? सब्जेक्ट है, और हर ऑब्जेक्ट है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यू जो है वो दोनों में सेम है, और इट भी दोनों में सेम है, और बाकी सबकी स्पेलिंग अलग अलग है। जैसे यू आर क्लीवर, तुम बहुत चालाक हो या तुम चालाक हो। यू यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। आई नो यू, यू आर क्लीवर, आई नो यू। तो यहाँ पर जो आई है वो भी क्या है? किस तरह यूज हुआ है? सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो यू यूज हुआ है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, यू के लिए यू ही यूज होगा। आई हैव डन इट, मैंने यह कर लिया। आई हैव डन इट। इट यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। और दोस्तों यहाँ पर ही रन्स फास्ट, डिड यू सी हर में ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हर यूज नहीं होगा। ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हिम यूज होगा दोस्तों, तो ये गलत है, यहाँ पे हिम यूज होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इट इज़ देयर, ये वहाँ है। यहाँ पर इट, यहाँ पर जो इट यूज हुआ है वो कैसे यूज हुआ है? सब्जेक्ट के जगह पर आया है। इट इज़ देयर। नेक्स्ट देखते हैं, वी विल गिव गिफ्ट्स टू देम। अब वी क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, हम उन्हें उपहार देंगे। वी सब्जेक्ट है, और देम क्या हो जाएगा? यहाँ पे देम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दे के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस में देम यूज करते हैं। तो ये हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो कैटेगरी हैं। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आई सिंगुलर है, यू क्या है? सिंगुलर प्लूरल दोनों है। वी प्लूरल है, ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, और दे प्लूरल है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस। तो पोसेसिव प्रोनाउंस हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम पोजीशन बताते हैं। पोजीशन यानी कि जिस पर आपका अधिकार हो, जो चीज़ आपकी है। तो इसमें भी आपके दो कैटेगरीज हैं। कौन कौन से हैं? एक है पोसेसिव एडजेक्टिव और एक है पोसेसिव प्रोनाउंस। जैसे माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, दियर, दियर्स। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हिज दोनों ही सेम है, और इट्स भी दोनों ही सेम है। बाकी सबकी स्पेलिंग्स अलग अलग है। तो ये आप यूज करते हैं कोई पोजीशन बताने के लिए। ये जितने भी माई, माइन, आवर्स, ये सब जो वर्ड्स हैं पोसेसिव प्रोनाउंस के, ये आप यूज करते हैं कोई भी पोजीशन बताने के लिए। सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे दिया है, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। तो अगर मैं बोलूँ कि इज़ दिस मीराज बुक, क्या ये मीरा की किताब है? नो, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पे बुक को हम लाए, यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया इसे, तो हम माइन के हेल्प से लिखेंगे। किसके हेल्प से लिखेंगे? माइन के हेल्प से। माइन का मतलब होता है मेरा। दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है। और अगर मैं बोल रहा हूँ दिस इज माई बुक, मतलब यह मेरी किताब है। अब क्योंकि किताब का ही जिक्र चल रहा है, तो हम पूछते हैं कि वेयर इज योर्स, तुम्हारा कहाँ है या तुम्हारी कहाँ है। बुक का हमने नाम नहीं लिया, बुक की बात हो रही है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, दिस हाउस इज आवर्स। वी के लिए हम यूज़ करते हैं आवर्स, और अगर हम ये बोलते हैं दिस इज आवर हाउस, अगर आवर बोलते तो लास्ट में हाउस लगाते, बट यहाँ पर बोल रहे हैं दिस हाउस इज आवर्स, तो आवर के बाद नाउन लगाने के लिए नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट बुक इज हर्स, ये उसकी है, मतलब ये उसकी किताब है, ठीक है। यहाँ किताब की बात हो रही है, मैं बोलता हूँ ये उसकी है। सी के लिए हर या फिर हर्स यूज़ करते हैं, दैट इज हर बुक या दैट्स बुक हर्स। तो इस तरह से यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, पोसेसिव प्रोनाउंस में एपोस्ट्रॉफी नहीं आता है, एपोस्ट्रॉफी नहीं आता है, तो आप इस पर मिस्टेक ना करें और एपोस्ट्रॉफी ना लगाएं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। रिफ्लेक्सिव भी प्रोनाउन से समझा जा सकता है। जब आप मिरर में कोई चीज़ देखते हैं तो रिफ्लेक्शन देखते हैं, है ना, तो वही काम करते हैं रिफ्लेक्सिव जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। यानी अगर आई बात कर रहा है, अपने ही बारे में बात कर रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने का मतलब है अगर आई सब्जेक्ट है तो जो काम हो रहा है वो आई पर ही हो रहा है, ठीक है।
और अगर यू सब्जेक्ट है तो जो काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, वो यू पर ही हो रही है, तो वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही इम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही इम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउंस तो आगे वो आप समझेंगे। अभी हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं। माई सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। योर सेल्फ और सेल्फ ये दो इसलिए हैं क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। और अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ होगा, और जब प्लूरल होगा तो ये योर सेल्फ्स होगा। सिंगुलर पे योर सेल्फ और प्लूरल पे योर सेल्फ। तो जब भी बात करेंगे प्लूरल की तो सेल्फ्स लगाएंगे, उसके साथ क्या लगाएंगे, सेल्फ्स लगाएंगे। जैसे वी क्या है, प्लूरल होता है, तो आवर्स के साथ सेल्फ्स लगा है। क्या लगा है, सेल्फ्स लगा है। अब देम सेल्फ्स है, ये भी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए यूज होता है। ही, सी, इट, ये क्या है, सिंगुलर है, इनके साथ सेल्फ लगेगा। जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। अगर इसकी हिंदी मीनिंग बोलें तो इसका मतलब होता है खुद। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप शीशे में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यू विल सी योर सेल्फ इन द मिरर, मतलब आप शीशे में खुद को देखेंगे। आइए कुछ सेंटेंसेस से देखते हैं। जैसे यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, आप शीशे में खुद को देखते हैं, तो आप ही सब्जेक्ट हैं और आप ही ऑब्जेक्ट हैं। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वह खुद से बात करता है, तो किसी और से नहीं, खुद से। तो वही सब्जेक्ट और वही ऑब्जेक्ट, तो ही के लिए हमने क्या यूज़ किया, हिमसेल्फ यूज किया। अब आई विल गो देयर माई सेल्फ, आई विल गो देयर माई सेल्फ, मतलब मैं जाऊँगा लेकिन खुद ही जाऊँगा, तो आई के साथ माई सेल्फ आया। आई के साथ क्या लगाया दोस्तों हमने, माई सेल्फ लगाया। आई विल गो देयर माई सेल्फ, ठीक है। अब एक बात करते हैं, जो मैंने यहाँ पर बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। तो इम्फेटिक प्रोनाउंस हम तब यूज करते हैं, वर्ड सेम है लेकिन यूजेस अलग हैं। ये हम तब बोलते हैं जब हम अपने बात पर जोर देकर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अगर नॉर्मल यूज हुए हैं तो केवल इसमें यह है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन जब हम जोर देकर वो बात कहते हैं तब वो हम उसमें इम्फेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है। और फिर वो किस तरह से यूज होते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहाँ खुद जाऊँगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं खुद वहाँ जाऊँगा, मतलब मैं जोर देकर बोल रहा हूँ कि मैं खुद वहाँ जाऊँगा और किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। आई माई सेल्फ विल गो देयर। इसी तरीके से और सेंटेंसेस हैं, जैसे यू योर सेल्फ विल सी, तुम खुद देखोगे। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, मतलब उसने खुद मुझे बताया, मैं जोर दे के बोल रहा हूँ। अगर कोई कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली, तो मैं कहूँगा उसने खुद मुझे बताया। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी। अगर मैं यहाँ से बोलता कि ही टोल्ड मी हिमसेल्फ, तो यहाँ जोर देने वाली बात ना आती। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, दैट मीन्स कि मैं जोर दे के बोल रहा हूँ, उसने खुद मुझे बताया, ठीक है। तो उसी तरह से यूज है रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस के। अब आपने 3 प्रोनाउन सीख लिए, पर्सनल, पोसेसिव एंड रिफ्लेक्सिव, और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आपको किसी व्यक्ति की बात करनी हो और रिप्लेस करना हो, तो वहाँ पर आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जिससे आपको कम वर्ड्स यूज़ करने पड़े और बात भी क्लियरली सामने वाले तक पहुँचे। तो आप इन प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे तो किसी भी लड़के को, अगर वो सिंगुलर है, रिप्लेस कर रहे हैं, तो ही का यूज़ कीजिए, हिम का यूज़ कीजिए, हिज का यूज़ कीजिए और हिमसेल्फ का यूज़ कीजिए। और किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो सी का, हर्स, हिमसेल्फ का। और किसी स्थान का या जानवर की बात कर रहे हैं तो इट्स और इटसेल्फ का। उसके अलावा अगर आप सभी बात करते हैं तो नाम से शुरू नहीं करते हैं, डायरेक्ट आई से शुरू करते हैं, तो मोस्टली यहाँ पर रिप्लेसमेंट का काम नहीं करता है। ये प्रोनाउन ऐसे ही यूज होते हैं, आई से शुरुआत करते हैं। यू की बात करते हैं तो भी आप यू से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला नंबर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वी यूज टू शो, टू पॉइंट, टू इंडिकेट अ थिंग और पीपुल। तो किसी चीज़ को, व्यक्ति को दिखाने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। नियर और फार, इन डिस्टेंस और टाइम, दूरी में और समय की दूरी बताने में हम यूज करते हैं। अब हम नज़दीक के लिए क्या यूज़ करेंगे और दूर के लिए क्या यूज़ करेंगे, ये इसमें देखते हैं। तो दिस और दिस पास के लिए यूज करते हैं, दूरी की बात करें या समय की। और फार यानी कि दूर, दूर की चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं दैट और दिस।
तो समय की भी दूरी बताना हो तो दैट और दिस का प्रयोग करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, दिस और दैट सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज होते हैं, जबकि वहीं दिस और दोज प्लूरल चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब जो मैं बता रहा हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, तो इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, ये अकेले यूज होंगे। ठीक है, और जब हम इनके बाद नाउन का यूज करते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और यहाँ हम प्रोनाउन के बारे में सीख रहे हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दिस इज नाइस, तो यहाँ पर दिस किसी नाउन को व्यक्त कर रहा है, तो सामने वाले को पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर मैं बोलूँ दिस पेन इज नाइस, तो वहाँ पर दिस हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और जब मैं बोलूँ दिस इज नाइस, तो वहाँ दिस पेन की जगह पर यूज हुआ है दिस, तो ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू सीन दिस, क्या तुमने इसे देखा है। दीज आर गुड, मतलब ये अच्छे हैं। दीज यहाँ पर अकेले ही यूज हुआ है। अब जब भी यूज करेंगे ऐसे वर्ड, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले को इसके बारे में पता है, सामने वाले को इसके बारे में पता है, तब हम उस चीज़ का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे डू यू लाइक दिस, क्या तुम्हें ये पसंद है। इसके और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दिस इज ब्यूटीफुल, तो दिस यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। लुक एट दैट, उसे देखो। दीज वेयर नाइस। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ चलते हैं। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है, क्योंकि दोनों में वर्ड्स लगभग सेम ही हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर who, whom, which, what, which, and relative pronouns are who, whom, which, that, which। ठीक है, वर्ड्स आपको लगभग सिमिलर ही लगेंगे। अब देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं इन्हें व्हाट टाइप वर्ड्स भी कहते हैं, जिन्हें हम WH फैमिली भी बोलते हैं। इसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, और जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज, यानी कि रिलेटिव क्लॉज को आगे क्लॉज के बारे में रिलेटिव करता है या रिलेशन बताता है, तो ये काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। सेंटेंस में आप अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम वर्ड्स को समझते हैं। यहाँ पर हु का मतलब है कौन, हुम का मतलब है किसे, हुज का मतलब है किसका, वाट का मतलब है क्या, और विच का मतलब है कौन सा। वाट और विच में ये फर्क है कि जब आप बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप वाट यूज करते हैं, मतलब कि ऑप्शन नहीं दिए जा रहे हैं। और जब कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं और आप ऑप्शन दे रहे हैं, तब आप विच का यूज करते हैं। जैसे दो चीज़ों में पूछना है कौन सा, तो विच वन। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउंस में हु का मतलब है जो या जिसने, क्योंकि ये आगे बात को जोड़ेगा। हुम मीन्स जिसे, हुज मीन्स जिसका, दैट मीन्स जो, और विच मीन्स जो। तो वर्ड्स वही हैं, लेकिन उनका अर्थ सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। अब बच्चे, सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में देख लेते हैं। हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू, तो यहाँ पर हु सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है कि तुम्हें किसने बताया। जवाब आता है रामू टोल्ड मी, रामू ने मुझे बताया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हुम डिड यू टेल, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, तुमने किसे बताया। तो हुम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। हुम डिड यू टेल, तुमने किसे बताया। आई टोल्ड रामू, आई टोल्ड रामू, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और रामू ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जगह पर ये हुम यूज हुआ था। तो सब्जेक्ट के लिए हु और ऑब्जेक्ट के लिए हुम। जैसे मॉडर्न इंग्लिश में हुम नहीं यूज होता है उतना ज़्यादा, बट राइटिंग वगैरह में आप हुम का यूज करते हैं। मोस्टली नेचुरली स्पीकर भी हुम के जगह हु का प्रयोग करते हैं। और बोल सकते हैं आप हु डिड यू टेल, मतलब तुमने किसे बताया, तो वो भी गलत नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। तो जब भी ये वर्ड्स क्वेश्चन पूछें तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हुए, और जब यही वर्ड्स रिलेशन बताएंगे क्लास से तो वो रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे। जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। द गर्ल हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज़ माई फ्रेंड, वो लड़की जिसने कल रात मुझे फ़ोन किया था वो मेरी दोस्त है। तो यहाँ पर हु ने इस क्लास को जोड़ा, इस क्लास को जोड़ा। नेक्स्ट इज द गर्ल हुम आई कॉल्ड लास्ट नाइट इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर
whom का मतलब है जिसे। वो लड़की जिसे मैंने कल रात कॉल किया था वो मेरी दोस्त है, तो who यूज हुआ जिसने कॉल किया था उसके लिए, और whom यूज हुआ जिसे कॉल किया गया था उसके लिए। नेक्स्ट इज द मोबाइल विच आई यूज्ड इज वेरी ओल्ड। वो मोबाइल जो मैं यूज करता हूँ बहुत पुराना है, तो यहाँ हमने विच से सेंटेंस को जोड़ा। किस चीज़ से जोड़ा? विच से सेंटेंस को जोड़ा। नेक्स्ट इज दिस इज द चेयर हुज लेग इज ब्रोकन। ये वो कुर्सी है जिसका पैर टूटा हुआ है, तो यहाँ पर हुज से हमने दो क्लाजों को जोड़ा, लेग इज ब्रोकन एंड दिस इज द चेयर। तो ये आपने देखा कि ये वर्ड्स किसी क्रॉस को जोड़ रहे हैं, किसी रिलेशन को बता रहे हैं, तो यही वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन हुए। अब हम सीखेंगे, देखते हैं आगे क्या है। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों। अब हम सीखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। इंडेफिनिट प्रोनाउंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जहाँ भी बहुत सारे नाम लेने की जरूरत पड़ती है वहाँ उन नामों के जगह कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिससे सिर्फ एक वर्ड में हमें अपनी बात कह सकते हैं, एक वर्ड में ही हम अपनी बात कह सकते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। तो जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग या अमाउंट की बात नहीं करते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मेनी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एवरीवन, नो वन, समवन, इसेटेरा। ठीक है, सेंटेंस में आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं हम लोग। आई मेट 2 किड्स। मैं 2 बच्चों से मिला। वन वॉज वेरी नॉटी। तो यहाँ वन क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। वन वॉज वेरी नॉटी। ओके, तो वन वॉज वेरी नॉटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन। तो भीड़ है और मुझे बोलना है कि क्या कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, तो हमने यूज कर दिया एनीवन। क्या यूज कर दिया बच्चों? एनीवन यूज कर दिया। नेक्स्ट इज एवरीबॉडी हैज अराइव्ड। अब एवरीबॉडी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसका मतलब है कि सभी। एवरीबॉडी हैज अराइव्ड, सभी आ गए हैं। अब मैं सबका नाम लूँ, रामू, श्यामू, कीटू, बिट्टू, सीटू, पुष्पा, सब आ गए। इससे अच्छा मैंने बोल दिया एवरीबॉडी हैज अराइव्ड। एंड नेक्स्ट इज एवरीथिंग इज रेडी। एवरीथिंग इज रेडी मतलब सब कुछ तैयार है। अब मान लीजिए किसी पार्टी के डेकोरेशन का काम चल रहा है, तो वहाँ ये बोले कि मेज रखे गए, चेयर रखे गए, इसका भी काम हो गया। तो सभी अलग अलग नाम लेने के बजाय एवरीथिंग इज रेडी, एक ही वर्ड्स में सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन देखते हैं। लास्ट प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन व्हेन ईच 2 or more subjects is acting in the same way towards the other। यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ एक ही क्रिया कर रहे हैं। मैंने यहाँ लिख भी दिया है एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन, मतलब कि पारस्परिक क्रिया की बात हो रही है। गिवन और डन इन रिटर्न, गिवन और डन इन रिटर्न। आपको और अच्छे से समझ में आएगा इस एग्जाम्पल के जरिए। ए इज प्लेइंग विथ सी एंड सी इज प्लेइंग विथ ए। ए सी के साथ खेल रहा है एंड सी इज प्लेइंग विथ ए। दैट मीन्स ए सी के साथ खेल रहा है और सी ए के साथ खेल रहा है। सो वी कैन से ए एंड सी आर प्लेइंग विथ ईच अदर। तो ये जो हमने ईच अदर यूज किया है यही क्या है दोस्तों? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दीज आर टू, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस 2 होते हैं। दीज आर टू ईच अदर, वन अनदर। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। 2 थिंग्स टू रिमेंबर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं हो सकता और क्रिया एक ही होनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब हो गया आई, यू और ही, सी, इट। अब इसमें भी यू के साथ आप यूज कर भी सकते हैं, लेकिन जब सिंगुलर के लिए यू यूज होगा तब आप इनका यूज उनके साथ नहीं करेंगे, और जब प्लुरल के लिए यू यूज होगा तब आप उनका यूज कर सकते हैं। दूसरा, एक ही होना चाहिए, क्रिया एक ही होनी चाहिए, मतलब कि जो एक्शन हो रहा है वो सेम होगा, तभी हम इनका यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं सेंटेंस। रामू एंड सीता लव ईच अदर। रामू एंड सीता एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो एक्शन सेम है इसलिए आपने यूज किया ईच अदर। नेक्स्ट इज मजनू एंड उदय आर टॉकिंग टू ईच अदर। दैट मीन्स मजनू इज टॉकिंग टू उदय एंड उदय इज टॉकिंग टू मजनू। सो मजनू एंड उदय आर टॉकिंग टू ईच अदर। नेक्स्ट इज दे डू नॉट बिलीव ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज दे ऑल नो ईच अदर या वन अनदर, या फिर दे ऑल नो ईच अदर
या फिर दे ऑल नो वन अनदर, ठीक है। तो आप ईच अदर और वन अनदर दोनों ही यूज कर सकते हैं, लेकिन ईच अदर इज मोर कॉमन देन वन अनदर, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब है कि वो सभी एक दूसरे को जानते हैं, वे सभी एक दूसरे को जानते हैं। दे ऑल नो ईच अदर या वन अनदर। ऑल राइट्स दोस्तों, आई होप कि आज का लेसन बहुत ही पसंद आया होगा। अब से आपको प्रोनाउन को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। जितने भी टाइप्स आपने सीखे एग्जाम्पल्स के जरिए आपने समझ भी लिया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो वीडियो को पुनः एक बार देख लें। उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, आपके भी कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इसकी PPT मिल जाएगी। तो खत्म करते हैं बच्चों इस सेशन को। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।